मैं कादरी हूँ शुक्र है रब्बे कदीर का, मैं कादरी हूँ शुक्र है रब्बे कदीर का। हाथों में मेरे हाथ है पीराने पीर का, पीराने पीर रोशन ज़मीर, पीराने पीर रोशन ज़मीर, या गौसे आज़म दस्तगीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 11वीं शरीफ की मुनासबत से एक स्टेटस वीडियो एडिट करने का तरीका बताऊंगा, बिल्कुल उसी तरीके से जो आपने शुरू में देखा है। ये वीडियो शुरू करते हैं। ये प्लस वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओला नाउ जिस पर लिखा है इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद गैलरी से एक बैकग्राउंड ले लेना है, ये बैकग्राउंड। उसके बाद सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये बीच वाला जो ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको पकड़ के इस तरीके से खींचना है दोनों फिंगर की मदद से। यहाँ ला के हम इसको इस तरीके से सेट कर लेंगे। उसके बाद ये जो ऑप्शन है इस पर हमें लगा देना है, वरना आगे पीछे होगा। इस पर टच करना है ताकि ये दोनों तरफ से बंध जाए, आगे पीछे ना हो। इतना मैं आपको करके दिखाता हूँ। फिर आगे लेयर वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर मीडिया वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद गैलरी से एक तस्वीर, मैंने ये सारे मटेरियल जो मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको इतना फुल कर लें इस तरीके से। इसको यहाँ सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद इसी लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है। लेयर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन में जाना है। उसके बाद नीचे चले जाना है, इस वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। यहाँ से इसको लेने के बाद सही वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसको इतना अपने एतबार से कम कर लेना है, इतना कर लेते हैं। उसके बाद इसको ला के यहाँ सेट कर लेते हैं। और सेटिंग वाले ऑप्शन पे हमें जाना है, इसको बिल्कुल कम कर दें। इसको कम से कम 5% रखें ताकि पता चले कि पानी, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से पता चल रहा है कि पानी है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है, मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाना है। मदीना शरीफ की ये तस्वीर ले लेंगे। उसके बाद क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे जाना है, इसको अनेबल कर देना है। नीचे फेदर जो लिखा है इसको फेदर को इतना कर देते हैं। ठीक करने के बाद इसको लेके आएंगे, यहाँ हमें सेट करना है इसको इस तरीके से। फेदर को पूरा फुल कर दें आप। फेदर फुल करने के बाद यहाँ लाके हम इसको सेट कर देंगे। सेट करने के बाद ये हो गया सेट। फिर हमें लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है। लेयर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद इस वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा वाटरफॉल्स का, इस पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो वाटर है इसको हमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको इस तरीके से हम यहाँ सेट करेंगे अपने एतबार से। आप सेट कर लीजिएगा। इसको मैंने सेट कर दिया। सेट करने के बाद फिर इसको मैं एक कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है, डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ ला के इस तरीके से, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ रोटेट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हाँ इस तरीके से कर देना है। उसके बाद पीछे जो मज़ार शरीफ है, गुंबद खजरा है, उसको पकड़ के इस तरीके से एडजस्ट कर लें, बिल्कुल बीच में इसको सेट कर दें ताकि अच्छा लगे। उसके बाद अब देख लें आप कितना खूबसूरत लग रहा है। फिर हमें करना क्या है, अब लेयर वाले ऑप्शन पे जाके मज़ार नाए वाली तस्वीर लेनी है हमें। इसको निकालते हैं। निकालने के बाद इतना बड़ा कर लेते हैं इसको, इतना अच्छा लगेगा। उसके बाद हम इस साइड में इसको रखते हैं। ठीक, सबसे पहले आपको यहाँ जो चाबी का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको खींच के यहाँ तक कर देना है। उसके बाद ये जो प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब इस नाव को पकड़ के बिल्कुल लाइनिंग बराबर रहे, इसकी नीचे ऊपर ना हो, इस तरीके से इधर ला के हम कर देंगे। ओके, फिर हम इसको इस तरीके से चला के देख लेते हैं। इस तरीके से चलेगा हमारा। ठीक है, इसको बड़ा कर देते हैं। बड़ा करना तो सबसे पहले इसको पहले हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद 3 डॉट पे जाके इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद इसको बीच में लाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर चाबी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक करना है एक मरतबा। क्लिक करने के बाद
ऊपर वाले पे क्लिक करना है, फिर इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा निकल जाएगा नीचे। ठीक है, अब इसको हम इस तरीके से ला के हम देख लेते हैं कितना सही हुआ है। इसको हम निकाल लेते हैं बाहर, यहाँ ला के सेट करते हैं। अब उसके बाद आगे रोटेट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जाना है, इसके रुख को इस तरफ कर देना है। करने के बाद अब इसको हम यहाँ इस तरीके से रखेंगे। रखने के बाद चाबी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद इसको यहाँ लेके आना है। लाने के बाद फिर हमें इसको ऐसे खींचना है पकड़ के। लाइनिंग बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, नीचे ऊपर ना हो। आप सही से कर लीजिएगा। तो ला के यहाँ छिपा देंगे। छिपाने के बाद डन। अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमारा चलेगा। अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ। पहले इसमें इफेक्ट सेट कर लेते हैं। पहला वाला सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एनिमेशन में जाना है, स्लाइड अप जो ऑप्शन है इसको जाना है, उसके बाद इसको कर देना है 2 तक। इसको इस तरीके से करना है। फिर नीचे वाले ऑप्शन पे जाना है, एनिमेशन में जाना है, स्लाइड अप, इसका 2 पे कर देना है। अब हम चला के इसको देखते हैं कैसा लग रहा है। इस तरीके से हमारा कितना खूबसूरत लग रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। इसका लेयर आप जितना बड़ा करेंगे उतना ही वो स्लो चलेगा इंशाल्लाह। आप बैकग्राउंड वगैरह में म्यूज़िक वगैरह इस्तेमाल कर लें, कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं म्यूज़िक वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। आप म्यूज़िक भी लगा सकते हैं। साइड में ऑडियो का ऑप्शन दिया हुआ है। लेयर पे जाके भी आप वीडियो से ऑडियो निकाल के यहाँ लगा सकते हैं। प्लस ये कि यहाँ एक चीज़ हमें लगानी बाकी है, वो मैं लगा लेता हूँ। लेयर के ऑप्शन पे जाना है, यहाँ जाना, फिर या इस पर जाना है। इस वाले चीज़ को मैं निकाल लेता हूँ, गौसे आज़म दस्तगीर, इसको यहाँ मैं लगा लेता हूँ। फ्रेम वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद पिक्सल लैब में मैंने फ्रेम बनाया हुआ रखा है, इसको मैं इस तरह करके यूज़ कर लेता हूँ फ्रेम। इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं, चला के देख लेते हैं कैसा लग रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।